दोस्तों टाटा पावर की बात करें तो बहुत ही शानदार आज हमने तेजी देखी, लगभग 3% की तेजी देखी। और सिर्फ टाटा पावर में नहीं, पूरे बाजार में आज हमने बहुत ही ज़बरदस्त तेजी देखी। अब इस तेजी के पीछे वजह है एफआई की खरीदारी, जो फिर से बाजार में लौट आए। निफ्टी एनर्जी में भी बहुत ही शानदार तेजी थी। यहाँ पे टाटा पावर से बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए हमें। वैसे अगर आप देखें तो टाटा पावर में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, आने वाले समय में स्टॉक में तेजी की संभावना बिल्कुल बन सकती है। तो यहाँ पे टाटा पावर की आज बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 219 पर रही, जहाँ हमने 2.98% की ज़बरदस्त तेजी देखी। तो पिछले कई दिनों के बाद अच्छी तेजी हमने देखी है। और निफ्टी एनर्जी में भी शानदार तेजी थी। निफ्टी एनर्जी की बात करें तो 25,717 के स्तर पर 2.08% की तेजी थी, यानी निफ्टी एनर्जी में लगभग 2% की तेजी थी। लेकिन टाटा पावर में हमने 3% की तेजी देखी, यानी निफ्टी एनर्जी से भी शानदार तेजी आज हमने टाटा पावर में देखी है। अब यहाँ पे पूरे बाजार की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स में लगभग 1200 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी देखी है और फिर से 58,000 का स्तर भी छू लिया बाजार ने। अब यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट खुल चुके हैं और वहाँ से फिर से सिग्नल बहुत ही शानदार निकल के आ रहे हैं। डाउ जोन्स की बात करें तो फिलहाल 30,223 के स्तर पर है, जहाँ पे 732 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी है, 2.49%, यानी लगभग 2.5% की तेजी है डाउ जोन्स में। S&P 500 इंडेक्स की बात करें तो 3,780 के स्तर पर 2.77% की बम्पर तेजी है। नेस्डेक को देखें तो 11,166 के स्तर पर 3.24% की बहुत ही बम्पर तेजी, यानी 3.25% की शानदार तेजी। रिजल्ट 2000 इंडेक्स देखें तो 1765 के स्तर पर 3.31% की तेजी। तो बाजार में बहुत बड़ी तेजी का तूफान आया हुआ है और इस हिसाब से लग रहा है कि कल भी हमारे बाजार में बहुत ही शानदार तेजी आ सकती है। अब यहाँ पे बाजार के लिए एक और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है। पिछले कई दिनों से जहाँ एफआई बाजार में बिकवाली करे थे, 2 ट्रेडिंग सेशन से वो बाजार में खरीदार बन चुके। 3 अक्टूबर को उन्होंने 590 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी की, लेकिन आज उन्होंने 1344 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी कर ली। तो आप देख सकते हो कि बाजार में अब एफआई फिर से बिकवाली के बजाय खरीदारी पे आ चुके हैं और ऐसे में बाजार में हमें फिर से पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो बाजार के सिग्नल अब काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके और ऐसे में हमें टाटा पावर के बारे में सोचना चाहिए। इसके वॉल्यूम को अगर हम देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम होता, कल 1 करोड़ का वॉल्यूम होता, आज भी 1 करोड़ का ही वॉल्यूम है। तो ये आप देख सकते हो कि वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आ चुकी है, एक जैसे ही वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। इससे बात समझ में आ रही है कि टाटा पावर काफ़ी स्टेबल और मजबूत शेयर है। यहाँ पर आप देख सकते हो एलेरा कैपिटल की तरफ से बाय की कॉल दी गई है। उनका कहना है कि आपको टाटा पावर में खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए। उनका कहना है कि एक तरह से आपको यहाँ पे ये निवेश का मौका तलाशना चाहिए और उनके हिसाब से 216 के आसपास खरीदारी की सलाह दी गई है और जो इनका टारगेट है वो है 258 का, जो बहुत जल्द आ सकता है। वैसे अगर आप देखें तो टाटा पावर ने पिछले 2 साल में तो लोगों को मालामाल किया ही है, क्योंकि 28 था कोविड काल में, उसके बाद ये 300 तक चला गया, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया। अब फिर से वो संभावना बन सकती है। यहाँ पर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है टाटा पावर डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से। जैसे कि आपको पता ही होगा टाटा पावर का डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस भी है, इसके अलावा कंपनी ग्रीन एनर्जी के ऊपर भी काम करी है। तो यहाँ पे जैसे कि अब फेस्टिवल सीजन शुरू हो रही है और इस फेस्टिवल सीजन में अब बिजली की मांग तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इस हिसाब से टाटा पावर चाहती है कि टेम्प्रेरी और बिजली खरीद के रखे, यानी वो चाहती है कि जो बिडिंग के माध्यम से जो प्रोसेस सरकार की तरफ से बनाया गया 2016 में, उस प्रोसेस के हिसाब से वो एक्स्ट्रा बिजली एक्वायर करना चाहते हैं टेम्प्रेरी मोड के ऊपर। और ये ज़रूरी है क्योंकि फेस्टिवल सीजन में हो सकता है कि बिजली की शॉर्टेज हो जाए। ऐसे में पहले से ही टाटा पावर ने कमर कस ली है और वो एक्स्ट्रा बिजली के लिए बिड लगाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे टाटा पावर 75 मेगावाट राउंड द क्लॉक पावर परचेज करना चाहते हैं आरटीसी के माध्यम से। तो ये एक तरह से शॉर्ट टर्म पावर परचेज फैसिलिटीज़ है और ये जब भी सप्लाई और डिमांड का फासला बढ़ता है तब यहाँ पे एक्स्ट्रा बिजली खरीदी जा सकती है और इसी का फ़ायदा यहाँ पे टाटा पावर उठाना चाहते हैं, ताकि आने वाले समय फेस्टिवल सीजन में वो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से आगे सप्लाई कर पाए। यहाँ पे एक और बड़ी लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। टाटा पावर ने भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे के साथ में एक बिजनेस कोलैबोरेशन किया है। इसके तहत ग्रीन एनर्जी के लिए दोनों मिलकर आगे काम करेंगे, सोलर प्लांट के लिए, और इस सेक्टर में और आगे बढ़ा जा सकता है। यानी एक तरह से ग्रीन एनर्जी में अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए इस सेक्टर में कंपनी और भी कुछ करना चाहती है और इसीलिए यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे दोनों मिलकर इस सेक्टर में आगे बढ़ेंगे। ग्रीन एनर्जी का सरकार का जो सपना है वो पूरा करने में ये दोनों का कोलैबोरेशन काम करेगा।
दूसरी एक और बड़ी जो रिपोर्ट निकल के आ रही है वो एक तरह से डिसअपॉइंट करने वाली है। ये रिपोर्ट कह रही है कि जो सरकार ने अपना गोल सेट किया है 2030 तक 450 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का जो इंस्टॉलेशन करना 2030 तक सोलर, विंड और हाइड्रो पावर के माध्यम से, वो होना बहुत मुश्किल लग रहा है। जिस तरह से फिलहाल इंस्टॉलेशन हो रहा है उसके हिसाब से उस टारगेट को अचीव करना बहुत मुश्किल लग रहा है और इसके लिए सरकार को और भी ज़्यादा इसमें मेहनत करनी होगी। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि अगर ये ग्रीन एनर्जी का जो गोल है ये अचीव नहीं होगा तो ऐसे में थर्मल पावर प्लांट को इलेक्ट्रिसिटी का काम आगे बढ़ाना पड़ेगा और ये जो भी रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिसिटी की उसको थर्मल पावर प्लांट पूरे कर सकते हैं। तो ऐसे में टाटा पावर के लिए कोई नुकसान नहीं, क्योंकि टाटा पावर ऑलरेडी फॉसिल फ्यूल्स और नॉन फॉसिल फ्यूल्स दोनों ही में काम करने वाली कंपनी है। तो वो अपने हिसाब से सोलर प्रोजेक्ट तो आगे लेके चल रही है, लेकिन अगर ये गोल अचीव नहीं हो पाता है तो ऐसे में कंपनी का थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से भी बिजली का उत्पादन होगा। तो टाटा पावर को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला, इसका फ़ायदा आने जाके टाटा पावर को तो इसका फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि अब फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुकी है और ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोल इंडिया से कहा गया कि आप कोल का उत्पादन और बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कोल सप्लाई करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का उत्पादन करे और इस फेस्टिवल सीजन में बिजली की शॉर्टेज ना हो पाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोल इंडिया से कह दिया गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोल का डिस्पैच करें। अब यहाँ पे फर्स्ट हाफ देखें 2022 से 23 का, तो कोल इंडिया ने ऑलरेडी 285.6 मिलियन टन्स का जो ड्राई फ्यूल है वो डिस्पैच कर दिया है, यानी पिछले साल के मुकाबले 17% ऑलरेडी कोल ज़्यादा सप्लाई किया है अलग अलग कोल बेस्ड पावर प्लांट को। तो जो पिछली बार प्रॉब्लम हुई थी कोल शॉर्टेज की, सरकार नहीं चाहती कि इस बार कोल शॉर्टेज और उसकी वजह से बिजली कट का सामना करना पड़ेगा और इसलिए सरकार ने पहले से ही कमर कस ली है और कोल इंडिया से कहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बिजली के लिए सप्लाई कीजिए, थर्मल पावर प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा कोल सप्लाई कीजिए ताकि बिजली के कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे एक देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी पॉजिटिव ये खबर निकल के आ रही है। दूसरी तरफ एक देखें तो एक और बहुत ही शानदार अपडेट निकल के आ रही है। इंडिया और बेल्जियम सेलिब्रेट कर रहे हैं 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन, एक्सपांड ट्रेड पार्टनरशिप इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। तो यहाँ पे दोनों की पार्टनरशिप है और बेल्जियम के साथ मिलकर यहाँ पे इंडिया ग्रीन एनर्जी सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं। लगातार दोनों मिलकर इसके ऊपर नई तकनीक ईजाद करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना हो सके ग्रीन एनर्जी को कैसे आगे बढ़ाया जाए और जो सरकार का गोल है उसको अचीव करने में बेल्जियम भी इंडिया की मदद करेगा। तो ये दोनों ने मिलकर एक सेलिब्रेशन किया है और आने वाले समय ये दोनों की पार्टनरशिप इस सेक्टर में और भी संभावना तलाशेगी। तो कुल मिला के बहुत सारी अपडेट है जो निकल के आ रही है। ये कह रही है कि आने वाले समय ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी संभावना पॉजिटिव बन सकती है। कुल मिला के इसका फायदा टाटा पावर को होगा। दोनों ही सेक्टर में टाटा पावर काम कर रही है, ऐसे में टाटा पावर में खरीदारी का ये आखिरी मौका है। जल्दी ही टाटा पावर में बहुत ही ज़बरदस्त तेजी आ सकती है, तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको टाटा पावर में निवेश कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे हम टाटा पावर के कम्युनिटी सेंटीमेंट को देखें तो स्टॉक के साथ बना हुआ है। 86% बाई की कॉल है, 5% सेल की कॉल है, 9% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब यह है कि 100 में से 95% लोग इसको लेना पसंद करें। अब इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते तो यहाँ से अगर गिरावट होती है और बाजार ने अगर साथ नहीं दिया तो फिर 210 का इसका पहला सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटा तो 208 तक स्टॉक जाएगा और नीचे चला गया तो फिर 204 तक जा सकता है, यानी गिरावट में 204 तक जा सकता है। वैसे बाजार के जो सेंटीमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं, तो ऐसे में गिरावट की संभावना काफ़ी कम है। जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 216 इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस है। तो जैसे कि स्टॉक की क्लोजिंग 219 पर है तो पहला रेजिस्टेंस तो ब्रेक हो चुका है। अब सेकंड रेजिस्टेंस 220 का इसके आसपास में ही ऑलरेडी स्टॉक है और तीसरा रेजिस्टेंस निकल के आएगा 223 का। तो बिल्कुल स्टॉक बुलिश जोन में आ चुका है, बहुत ही शानदार तेजी आगे बन सकती है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इसमें आपको बने रहना चाहिए, क्योंकि कंपनी अलग अलग 4 सेक्टर में काम कर रही है। जैसे कि आपको पता होगा थर्मल पावर प्लांट के ऊपर कंपनी काम कर रही है। इसके अलावा कंपनी का जो बिजनेस है वो ग्रीन एनर्जी का बिजनेस भी है, सोलर प्रोजेक्ट और विंड प्रोजेक्ट भी है, और कंपनी स्मार्ट मीटर के ऊपर भी काम कर रही है। इसके अलावा कंपनी ईवी चार्जिंग के ऊपर भी काम कर रही है। ऐसे में ये एक बड़ा पोर्टफोलियो लेकर कंपनी आगे बढ़ रही है, तो आपको निवेश कर लेना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। आने वाले 3 साल में ये आराम से 1000 को टारगेट को टच कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।